हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। निफ्टी के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, जैसे पिछले वीक में हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था हमने, क्या लेवल था हमारे लिए पिछले हफ्ते के लिए? हमारे लिए डाउन साइड के लिए लेवल था 24,586 का लेवल। ये वाला लेवल था। वो क्या लेवल इंटेक्ट है? तो वो लेवल हमारा इंटेक्ट है क्लोजिंग बेसिस पे। हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट जब तक 24,586 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं होता है, तब तक क्या रहेगा, ये मार्केट स्ट्रॉन्ग हैंड में रहने वाला। तो इस वीक की हमारी क्लोजिंग हो चुकी है, तो 24,750 के पास में क्लोज किए हैं। तो इस वीक भी हमारा ये अभी स्ट्रॉन्ग हैंड में है हमारा निफ्टी 50। इस लेवल के नीचे जब क्लोज करेगा तब वीक हो जाएगा मार्केट। तब क्या करेगा, तब हमारा इस पूरे की वेव को करेक्ट कर जाएंगे। इसके नीचे जब क्लोजिंग हो जाएगी तब हमारा इस तरीके से हो जाएगा डेली पे। लेकिन अभी तक तो ऐसा है कि हमारा 24,586 के ऊपर मार्केट क्लोज कर रहा है। तो किस तरह का है, इस वेव का ये करेक्शन करके ये जब तक इस लेवल को होल्ड करता है तो हमें ऊपर अपर साइड के लिए ही देखना है ये वाला। तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि मार्केट 24,586 के ऊपर क्लोजिंग करता रहता है। डेली क्लोज इसके नीचे नहीं होना चाहिए, और वीकली क्लोजिंग भी हो चुकी है तो वो भी हमारी 24,586 के नीचे नहीं हुई है, और इसी के ऊपर हम क्लोज किए हैं। तो पहली प्रायोरिटी को ही हम वरीयता देंगे, यानी कि पहला हमारा व्यू यही रहेगा। अब इसे समझ लेते हैं कि अपर साइड के लिए भी क्या लेवल है। लेकिन अपर साइड के लिए भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो कि पिछली वीडियो में आपके साथ में डिस्कस हुआ था। वो रेजिस्टेंस कौन सा है, तो वो रेजिस्टेंस है 24,900 का। अपर साइड के लिए 24,900 का रेजिस्टेंस बना हुआ, ठीक है। डाउन साइड के लिए 24,586। तो एक छोटी सी रेंज के अंदर हम मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अब आइए इसे हम समझते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझें तो इस पर समझिए स्ट्रक्चर कैसा है। तो फिलहाल के लिए हम इस वेव को करेक्ट कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे इस वेव को करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस वेव को करेक्ट करें तो किस फॉर्मेशन में हम करेक्ट कर रहे हैं, पहले हमारा ये वेव हो गया, इम्पल्स वेव हो गया। तो इस वेव को हम इंटैक्ट रखते हुए ये करेक्शन है। इसका किस टाइप का करेक्शन है ये, तो इसे 3 वेव हमारी डाउन आ रखी है। तो ये W X Y X और Z, यानी कि ये W X Y Z का कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, ठीक। अब कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करेंगे 1 आवर पे और 24,586 के ऊपर क्लोज ही करते रहते, तब हमारा ये व्यू रहने वाला 1 आवर के टाइम फ्रेम का हिसाब से। आइए इससे समझते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, यानी कि हम 15 या 5 मिनट पे देख लेते हैं। 5 मिनट पे कैसा स्ट्रक्चर है। 5 मिनट पे अगर देखें तो हम देखिए, जिसे हम एज ए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एज ए W X Y X Z रीड कर रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर में इस वेव का, इस इम्पल्स वेव का ये करेक्शन है। देन इसके बाद में एक वेव डाउन साइड के लिए है, एक वेव डाउन साइड के लिए है, और इस डाउन साइड वेव को जैसे कंप्लीट होएगी तो ये यहाँ से हमें एक रिवर्सल ढूंढना, वो रिवर्सल हमें इस तरीके से मिल सकता है ये लोअर टाइम फ्रेम पे। यानी कि ये लेवल हमारा 24,700 का, 24,700 का लेवल एक बार ब्रेक होना है, और इसके बाद में हमारा इसका टारगेट जैसे निकलेगा तो हम इसको फिबोनाची के बेसिस पे हम इसका लोअर साइड के लिए निकाल सकते हैं कि कौन सा टारगेट लोअर साइड के लिए इस वेव का आने वाला, उसको देखते हैं। हाँ, तो लोअर साइड के लिए ये वाली वेव है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है, ये वाली इम्पल्स वेव है और ये करेक्टिव वेव, और ये यहाँ तक यानी कि 600 तक ये एक्सटेंड हो सकती है, 24,600 तक, ठीक है। यहाँ से हमें शॉर्ट नहीं करना। मार्केट अगर किसी भी कंडीशन में यहाँ मिलता है तो यहाँ रिवर्सल ढूंढना है, और रिवर्सल के बाद में ये वाला प्लान देखेंगे, ठीक। तो स्ट्रक्चर सिंपल है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं नज़र आ रहा मुझे इसमें, क्योंकि अभी तक के लिए हमारे लिए लेवल वही इंटैक्ट है जो लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था। लास्ट वीक में डिस्कस किया था अपर साइड के लिए 24,900, तो 24,900, और डाउन साइड के लिए 24,586 थी। इस वेव को हम करेक्ट कर रहे हैं अभी, कॉम्प्लेक्स करेक्शन की फॉर्मेशन में इसको करेक्ट कर रहे हैं, और देन यहाँ से नेक्स्ट इम्पल्स वेव आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।